Hello everyone, this is Ishi classes and today we'll continue our exercise 1.1 of class 7 of chapter 1, that is integers. So today we'll solve question number 4 of exercise 1.1. So our fourth question is, a plane is flying at the height of 500 meter above the sea level. Sea level के बारे में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है कैसे हम इसको देखते हैं और डिफाइन करते हैं. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सी लेवल है, ठीक है, दिस इज अ सी लेवल. इसके 5000 मीटर अबव, 5000 मीटर अबव मतलब इसके ऊपर 5000 मीटर क्या है, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है, देयर इज अ प्लेन. एंड कह रहा है at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below. कह रहा है एक पर्टिकुलर लाइन पे पॉइंट पे ये एग्जैक्टली एक सबमरीन के ऊपर है, मतलब सबमरीन नीचे होगी तभी ये सी लेवल क्या होगा, सबमरीन के ऊपर. तो वो कितना है सबमरीन, 1200 मीटर बिलो है. क्या है, एक सबमरीन फ्लोट कर रहा है जो कि इस सी लेवल के 1200 मीटर बिलो है. अब पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. ध्यान से देखना, इसको पहले मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल लेके समझा देती हूँ. सपोज ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम और इसका मैंने लिया पॉइंट, ठीक है, 0 मान लिया इसको. अब मैं कह रही हूँ यहाँ से आपको एक बेकरी पे जाना है. सपोज बेकरी है यहाँ पे, वो कितनी है, 2 किलोमीटर आपके घर से, क्लियर. और उसके आगे आपकी वेजिटेबल शॉप है, समझ लो, ठीक है. अब वो वेजिटेबल शॉप कितने किलोमीटर है आपके घर से, 5 किलोमीटर है, ठीक है. अब मैं कहती हूं कि इस बेकरी और इस वेजिटेबल शॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है. तो आप क्या करोगे, आप 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर माइनस कर दोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर. मतलब आपने इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो निकालने के लिए क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. आई बात समझ में, वेजिटेबल शॉप में से बेकरी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका डिस्टेंस आ गया. लाइकवाइज इस क्वेश्चन में भी ध्यान देना, सेम चीज ही पूछी है, ठीक है. कह रहा है कि ये एक सी लेवल है, ठीक है, और यहाँ से 5000 मीटर अबव प्लेन है और 1200 मीटर बिलो सबमरीन है. बट वहां क्या था, आपका हाउस 0 पॉइंट पे था और आगे सारे क्या थे, जो भी किलोमीटर्स पे शॉप्स थी वो थी. यहाँ क्या है, जो आपका 0 पॉइंट है उससे ऊपर कोई चीज है और उससे नीचे कोई चीज है. और ये मैंने अपनी इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि जो पॉइंट 0 से जो सी लेवल से अबव होता है वो हमारा हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में, और जो सी लेवल से बिलो होता है उसे हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में. सो मैं कह सकती हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और सबमरीन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव में. आई बात समझ में. अब कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो डिस्टेंस है प्लेन और सबमरीन की ये कितनी है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. सो हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, क्या है, 5000 मीटर, एंड सबमरीन की डिस्टेंस कितनी है सी लेवल से, 1200 मीटर, क्लियर. अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है. सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या किया था हमने एग्जांपल में, सब्ट्रैक्ट किया था. लेकिन ध्यान दो, जो सबमरीन की डिस्टेंस है वो हमने किस में ली है, नेगेटिव में ली है. अभी मैंने आपको समझाया क्यों. और जो प्लेन की डिस्टेंस है वो हमने किस में ली है, पॉजिटिव में ली है. तो ध्यान दो, हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5000 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, नेगेटिव ऑफ 1200 मीटर को. ध्यान से इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो हमने सी लेवल के बिलो वाला डिस्टेंस लिया है वो हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में होगा. और फिर हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अगर मैं इसको करूं तो मैंने आपको बताया है सेम साइन है तो किसमें चेंज होगा, एडिशन में. सो ये क्या हो जाएगा, 1200 एंड द आंसर विल बी 6200 मीटर. दिस इज योर आंसर. आई बात समझ में. इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी हमें डिस्टेंस किसी दो के बीच में निकालना है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे.
सी लेवल के ऊपर दिया है तो पॉजिटिव में लेंगे, सी लेवल के नीचे दिया है तो नेगेटिव में लेंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई फिक्स पॉइंट जीरो है, उसके अबव और बिलो या उसके राइट और लेफ्ट की बात करता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज करेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6200 मीटर और 6200 मीटर। होप आपको ये समझ आ गया हो। Let's move on to our question number 5. So, question number 5 is Mohan deposits rupees 2000 in his bank account. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए जमा किए, ठीक है, and withdraws rupees 1642 from it. उसमें से, उसी अकाउंट में से उसने rupees 1642 निकाल लिए the next day, अगले दिन। अब कह रहा है if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, इसका मतलब है कि जो उसने पैसे निकाले that is rupees 1642, that is 1642, इसे अगर हम नेगेटिव इंटीजर से हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें, so then how will you represent the amount deposited? अगर हम निकालने वाले को that is withdrawn amount को नेगेटिव से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो जो हमने डिपॉजिट किया, जमा किया, वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। जब भी हमें किसी चीज, कोई चीज मिलती है, ठीक है, हमारे पास ऐड ऑन हो रही है, तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, ऐड ऑन होती है, तो पॉजिटिव में लेते हैं। और जब भी कोई चीज हमसे, हम किसी को देते हैं या हमारे पास से जा रही है, तो उसे हम किससे लेते हैं, नेगेटिव से। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताया था। लाइकवाइज जब हमने जमा किए तो वो पैसे तो हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, मतलब हमारे पास ऐड ऑन हो रहे हैं। ऐड ऑन हम किससे लेंगे, पॉजिटिव से लेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ कह दिया कि जो पैसे निकल रहे हैं, बाहर निकाल लिए, उन्हें हमने नेगेटिव से किया है, तो हमारा जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव से, दैट इज पॉजिटिव ऑफ रुपीज 2000। जब हमारे पास आ रही है वो मनी, ठीक है, वो हमारे पास सेव हो रही है, हमारे पास ऐड ऑन हो रही है, तो हमने उसे किससे लिया, पॉजिटिव से। और जब वो निकल गई तो उससे हमें किसने लिया, नेगेटिव से। और हमारे क्वेश्चन में भी दिया था कि वी विल टेक इट एज नेगेटिव। आई बात समझ में? सो द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी represented by पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब कह रहा है कि मोहन ने 2000 जमा किए थे, उसमें से उसने 1642 निकाल लिए। अब उसके बैंक में जो पैसे बचे वो कितने हैं? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और आपने उसमें से 50 रुपीज की चॉकलेट खरीद ली। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप क्या करोगे, 100 में से 50 को सबट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारे पास बच गए 50 रुपीज। तो हमने जो पैसे बचे उसको निकालने के लिए क्या किया, सबट्रैक्शन किया। बट यहाँ दो चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिटेड, हमने कैसा इंटीजर लिया अमाउंट डिपॉजिटेड को? अमाउंट डिपॉजिटेड को हमने माना पॉजिटिव ऑफ रुपीज 2000, और अमाउंट विड्रॉन को हमने क्या माना, जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया मतलब निकाला, वो हमने माना, या हमारे क्वेश्चन में भी दिया था, नेगेटिव ऑफ 1642। क्लियर है? अब कह रहा है कि कितने पैसे बचे, तो जो डिपॉजिट किया था उसी में से इसको निकाला। लेकिन एक जो आपका ट्विस्ट है, यहाँ पे पहले से आपकी नेगेटिव साइन दे रखी है जो पैसे निकाले हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। सो अमाउंट इन हिज अकाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 2000 में हम ये जो नेगेटिव है रुपीज 1642 इसको ऐड कर देंगे। अब क्यों किए ये भी आप देख लो, ऐड करें क्यों? क्योंकि जब ये हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में। सो रुपीज 2000, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव रुपीज 1642। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम 2000 में से 1642 को सबट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5,
9 में से 6 गया 3 एंड 1 में से 1 गया 0. सो मोहन के पास कितने रुपीज बचे थे? 358. दिस इज आवर आंसर. इसमें जो मेन ट्विस्ट था आपका वो क्या था? आपको जो विड्रॉल अमाउंट है ना वो पहले से नेगेटिव में दे दिया गया था. लेकिन जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि 100 में से अगर 50 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे. वो आपको ये नहीं कहते हम कि आपको 50 रुपीज नेगेटिव में लेना है. अगर आप नेगेटिव में ले रहे हो विड्रॉल अमाउंट को या जो भी पैसा आपने खर्च किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हें ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते, मान लो यहाँ आप एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देते, तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है? पॉजिटिव में. फिर आपका क्या हो जाता है? ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाती है. ऐड होके तो ज्यादा पैसा आ जाता. अब 2000 में से उसने 1642 खर्च किए हैं तो ऐड तो कर नहीं सकते. इसलिए हमने क्या किया? इसे ऐड किया. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था? नेगेटिव में पहले से विड्रॉल अमाउंट दे रखा था. क्लियर है? सो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा. अगर विड्रॉल अमाउंट नेगेटिव में नहीं दिया है तो फॉर श्योर आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे. लेकिन विड्रॉल अमाउंट अगर आपका नेगेटिव में दिया है तो आपको क्या करना है? दोनों अमाउंट को ऐड कर देना है. क्लियर है? और विड्रॉल के साथ ये नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना. ठीक है? होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा. एंड if you think that this video is helpful for you and the solutions is also helpful and meaningful for you, do like, share and subscribe my video and don't forget to press the bell icon so that आपको और solutions और questions के notifications मिलते रहें जो भी मैं videos बनाती हूँ. Till then, bye bye.